राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की भक्तों, राधे राधे। आशा करते हैं माता रानी की कृपा से सभी लोग कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि के दिन हम किस माता रानी की पूजा करते हैं, उनकी कथा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, आज की इस सुंदर वीडियो में हम सब जानेंगे। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के 9वीं तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं। माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ मातंगी की पूजा अर्चना करते हैं। इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी कहा जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ हैं। भक्तों, आज माँ मातंगी की पूजा का विधान है, किंतु यहाँ पर पुनः हम आपको बताएंगे कि जो 10 महाविद्याएं हैं वो तांत्रिक साधनाओं के लिए होती हैं। हम जो गृहस्थ लोग होते हैं, हम साधारण लोग जो हैं, हम लोगों को माता के 9 स्वरूपों की ही पूजा करना चाहिए, जो माता के सौम्य स्वरूप हैं। उन्हीं की पूजा अर्चना करके माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर जानकारी मिलेगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही सुंदर वीडियो है। आइए भक्तों, अब जानते हैं माता का स्वरूप। माता सती के 10 रूपों में से मातंगी माता को 9वां रूप माना गया है। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, वह इसलिए क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को सदैव जूठन का भोग लगाया जाता है। माता का यह स्वरूप जानकर आप भी इसके पीछे के रहस्य को जानने को उत्सुक रहेंगे, जिसे मातंगी रहस्य भी कहा जाता है। भक्तों, माता मातंगी की साधना के लाभ भी यहाँ हम आपको बताएंगे। मातंगी माता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उन्हें सदैव जूठे खाने का ही भोग लगाया जाता है। सामान्य तौर पर हम सबसे पहले भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं और उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। मातंगी देवी के लिए उल्टा किया जाता है, उन्हें हमारी जूठन का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे शिव पार्वती व विष्णु लक्ष्मी जी की एक रोचक कथा भी है। आगे की वीडियो में हम आपको कथा भी सुनाएंगे। भक्तों, माता मातंगी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था, इस रहस्य को भी जान लेते हैं। माँ सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके विषय में भी जानना आवश्यक है ताकि उनके बारे में अधिक जाना जा सके। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती माता को खाने के लिए दिया।
जब शिव व पार्वती माता ने भोजन को खाया तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन में अंश में से मातंगी माँ का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को सदैव जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी पड़ा। माँ का स्वरूप कई अर्थों में माता सरस्वती के ही समान है भक्तों, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजित हैं। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केश खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें उन्होंने तलवार, फंदा व अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड्ग, जपमाला या पुस्तिका इत्यादि। उनके सामने माँ सरस्वती के समान ही बीड़ा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। माँ के कुछ चित्रों में उनके 4 से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वे बीड़ा को भी पकड़े हुए हैं। मातंगी माता ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की भांति ही है। माता की साधना तांत्रिक साधनाओं में आती है। महाविद्याओं की पूजा तंत्र साधना के लिए की जाती है। भक्तों, आइए अब हम आपको माता मातंगी की बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए महाविद्या माँ मातंगी की जय। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। ये हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। ये पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति हैं। वाग देवी माता सरस्वती का ही नाम है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, बीड़ा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। पलास और मल्लिका पुष्पों एवं युक्त बेल पत्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये महाविद्या कारगर होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के साथ में तोता है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। मातंगी ही एक ऐसी देवी हैं, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि माँ को जूठन का भोग लगाया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर आए और माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव और माता पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव और पार्वती माता उस भोजन को खाने लगे तो थाली में भोजन का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। भोजन के उसी जूठे अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इस कारण माता रानी को मातंगी रूप में हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। माता मातंगी को झूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया
तब सभी देवगण और शिवजी के भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालियों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थीं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थीं। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी माता को माता गिरी कहते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदनंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती माता के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। देवी इस वेश में पार्वती माता की परीक्षा भोलेनाथ लेना चाहते थे। वे माता पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। माता पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तब व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उनको पहचान लिया। तदनंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी वेश बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आँखें, श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तत्पश्चात देवी ने अपना शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। तो भक्तों, बोलिए माता मातंगी की जय, बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भक्तों, आज की वीडियो में जो कथा आपने सुनी वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भक्तों, अब हम करते हैं माता की आरती। बहुत ही सुंदर माता की आरती है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं माता की आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तुम ही ललकारती ओ मैया,
हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना, सबके संकट मिटाने वाली, चिंता माँ हरने वाली, दुष्टों को तुम ही संघारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, माँ ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, भर दो भक्ति की ये रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए माता जगत जननी माँ भगवती की जय। भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और भक्तों यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस और लोगों को भी सुननी चाहिए तो सभी के साथ अपनी जान पहचान, माता पिता, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो भक्तों मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।